नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नए पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। एक फीमेल हथेली हमारे सामने है और देखिएगा, जो हमारी ये उंगली होती है जिसे हम इंडेक्स की फिंगर कहते हैं, उसका नीचे वाला जो ये भाग होता है, ये क्षेत्र होता है, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। इन्हें देवगुरु बृहस्पति कहते हैं और हमारी हथेली में बैठने वाले ये प्रथम गुरु होते हैं, प्रथम आचार्य होते हैं। दो आचार्य बैठते हैं, शुक्र और बृहस्पति। चाहे जन्म पत्री में हो, आपकी कुंडली में हो, हस्तरेखा में हो, इनको सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि हमारा जो शास्त्र है उसमें इनको कई चीज़ों का कारक माना गया है जो मनुष्य जीवन में सबसे ज़्यादा शुभ होते हैं, सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें हैं, वो इन्हीं से प्राप्त होते हैं। चाहे वो नॉलेज हो, किसी भी क्षेत्र का ज्ञान जिसे कहते हैं, चाहे आपका विवाह हो, आपका विवाह कैसे होगा वो इसके ऊपर निर्भर करता है, कब होगा ये इसके ऊपर निर्भर करता है। ठीक है ना। अगर बृहस्पति आपका बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है, तो यकीन मानिएगा आपका जो लाइफ पार्टनर होगा वो बड़ा संस्कारी होगा, वो लाइफ पार्टनर होगा बड़ा केयर करने वाला होगा, आपका लाइफ पार्टनर आपके मन मुताबिक होगा और आपका विवाह भी बड़े सरलतम और सुंदर स्थिति में होगा। संतान का सुख भी ऐसे लोगों को मिलता है जिनका बृहस्पति ठीक होता है। पैतृक संपत्ति की प्राप्ति में कोई बाधा नहीं आती है ऐसे लोगों को। और धन, जीवन में धन इस कदर आता है कि अरबपति खरबपति न बने, लेकिन इस कदर रहता है किसी के आगे हाथ न फैलाना पड़े। धन में परेशान करने वाली चीज़ें नहीं रहती हैं, ये इस चीज़ को बताता है। सभी प्रकार के सुख जो मानव जीवन के लिए चाहिए इसी बृहस्पति जी से देखे जाते हैं। और गुरु ज्ञान का कारक होता है, गुरु कारक होता है गुरु का मतलब गु और रू दो अक्षरों से बना है, जो अंधेरे से आपके जीवन को प्रकाश की तरफ ले जाए, उसको गुरु कहते हैं। और ये बृहस्पति जो पर्वत है, ये महिलाओं की जीवन में विवाह की संपूर्ण जिम्मेदारी इसी की होती है। आप महिला हैं, आपका करियर किस प्रकार का रहने वाला है, आपकी शादी और आपकी शादीशुदा जिंदगी कैसे रहने वाली है, इन तमाम चीज़ों की जिम्मेदारी बृहस्पति के पास होती है। और इन बृहस्पति का मतलब होता है महिला के जीवन का निर्धारण करने वाला। इसीलिए इस भाग को महिलाओं की हथेली में सबसे पहले और सबसे गहराई से देखा जाता है। इसकी बड़ा रोल होता है, अहम भूमिका इनकी होती है। अब वर्तमान समय में अगर हम देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे गड्ढानुमा दिखाई दे रहा है, मानी बृहस्पति जो है साधारण अवस्था में बैठे हुए हैं वर्तमान समय में। कब तक प्रभाव देंगे? ये ढैया में बैठते हैं, 2.5 साल तक आंशिक प्रभाव रखते हैं, लेकिन 18 महीने तक अपना पूरा प्रभाव रखेंगे। इस प्रकार से ये बैठे हुए हैं। और जब ये साधारण अवस्था में बैठते हैं तो व्यक्ति के अंदर भी साधारणता देते हैं, सामान्य सा व्यक्तित्व देते हैं, लेकिन फिर इस प्रकार की चीज़ें जरूर रखते हैं कि हंसमुख स्वभाव बना रहता है व्यक्ति का, दयालुता व्यक्ति के पास रहती है, परोपकार की भावना रहती है, आर्थिक पक्ष बहुत ज़्यादा डवाडोल नहीं जाने देते हैं, लेकिन यश की प्राप्ति के लिए मन में झुकाव बन जाता है, अपने कार्यों में विस्तार पाने की इच्छा व्यक्ति के अंदर रहती, इसका झुकाव बनता है। एक स्वतंत्रता और लीडरशिप की चाह रखने वाला ऐसा व्यक्ति होता है। लेकिन ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं, चाहे आपका करियर है, चाहे आपके लाइफ पार्टनर का करियर है, उसमें बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी संभव नहीं हो पाती है। अब उनका बृहस्पति अच्छा है, उनका शनि अच्छा है, तो अपने कारण वो ठीक रहेंगे, लेकिन आपका जो बृहस्पति है उसके कारण उनको कोई फायदा मिल रहा है, ये यहाँ पे कहना मुश्किल है, नहीं कह सकते, कोई फायदा नहीं मिल रहा। आपके लिए भी साधारणता दे रहे हैं। अपने से बड़े जो होते हैं, चाहे वो पद में बड़ा हो, चाहे वो उम्र में बड़ा है, बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा, ये कहना उचित नहीं है।
अगर मिलेगा भी तो लोग कोई ना कोई मतलब के लिए सपोर्ट देंगे, ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अगर आप बृहस्पति को ठीक कर सकते हैं, इसका मैं उपाय दूंगा, क्योंकि ये पूरे आपके जीवन के हर प्रकार का जो आयाम है, चाहे बच्चों का सुख है, उनकी तरफ से आने वाली खुशियां हैं, मानी उनका शादी है, उनकी पढ़ाई लिखाई है, या उनका स्वास्थ्य है, उनकी तरफ से अच्छी चीज़ें, प्रोत्साहित करने वाली चीज़ें आपके पास शुभ समाचार आए, इसके लिए आपका बृहस्पति का सुंदर होना जरूरी है। अन्यथा चीज़ें जो है साधारण रहती हैं, गलत नहीं होता लेकिन चीज़ें साधारण रहती हैं। परिवार में परिवार का वर्चस्व उभरे, परिवार के एक शान बन के उभरे, संस्कार उसमें बहुत तीव्र गति से हो और उसमें प्रखरता आए, बच्चों की बुद्धियां श्रेष्ठ हों, परिवार में जो है धन धान्य एक सुंदर तरीके से चल रहा हो, तो इसके लिए आपका बृहस्पति सुंदर होना जरूरी है, क्योंकि आप लक्ष्मी हैं घर की, ठीक है ना। लेकिन आपका बृहस्पति क्या है, बिल्कुल साधारण भाव में, तो कहीं ना कहीं ये चिंता देने वाली चीज है। अगर आपका बृहस्पति उठ जाता है तो ध्यान से देखिएगा, आपकी हथेली में इस प्रकार की चीजें बनी हुई है, इनको कहते हैं बॉक्स, ये और एक से ज़्यादा बॉक्स बनी हुई है। इन बॉक्स का मतलब है कि आपके अंदर नॉलेज बहुत अच्छा है, और इस प्रकार का नॉलेज है कि उसकी टीचिंग तक दे सकें आप। लेकिन बृहस्पति के साधारण होने से उन चीज़ों में निखार नहीं आ रहा है, उसका आप फायदा उस प्रकार से नहीं उठा पा रहे हैं। दूसरा, इस क्षेत्र पे वर्ग का अर्थ होता है आप कुशल प्रशासक हैं, कहीं ना कहीं मैनेजमेंट की क्षमता आपके अंदर बहुत अच्छी है, और ऐसा व्यक्ति साधारण घराने में जन्म ले तो भी अत्यंत उच्च पद तक पहुंचते हैं और पूरे समाज में जो है सम्मान पाते हैं। लेकिन बृहस्पति ऊर्जा नहीं दे रहा है, तो उच्च पद की प्राप्ति कहीं ना कहीं अटकी हुई है। और विशेषकर बृहस्पति से संबंधित जो क्षेत्र है करियर में, चाहे वो मैनेजमेंट का क्षेत्र हो, चाहे वो चिकित्सा का क्षेत्र हो, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो इंजीनियरिंग का क्षेत्र हो, चाहे वो चिकित्सा का हो, वाणिज्य का हो, चाहे वो कानून का क्षेत्र हो, चाहे राजनीति का क्षेत्र हो, अगर इन क्षेत्रों में व्यक्ति काम कर रहा होता है तो उसमें वो कामयाबी बृहस्पति के पुष्ट होने पर ही मिलती है। अन्यथा जो है, अगर इन क्षेत्रों में आप काम कर रहे हैं तो नौकरी बदलने की ना सोचें अभी, जब तक बृहस्पति सुंदर न हो। बृहस्पति सुंदर होगा, इन क्षेत्रों में आप काम कर रहे हैं, आपको उच्च पद की प्राप्ति हो जाएगी, क्योंकि निशान बहुत अच्छे हैं। धन के मामले में श्रेष्ठता हासिल हो जाएगी, और जहां परिवार का सुख मिलेगा वहां सांसारिक सुख का भोग भी करेंगे। ये आपका, और आपका व्यक्तित्व भी बढ़ेगा। आपका जो नॉलेज आपके अंदर है उसका आप उपयोग कर पाएंगे। लेकिन तब उच्च पदस्थ अधिकारी तब जब बृहस्पति ऊर्जा प्रदान करे। बृहस्पति यहाँ पे बहुत निम्न भाग में बैठा है, और मैंने बृहस्पति के बारे में पूर्ण रूप से आपको बता दिया है, ठीक है ना। ये चीज़ करनी बहुत ज़रूरी है। अब वर्तमान में एक चीज़ और देखिएगा, अगर सुंदर रूप से आप देखते हैं, आपका शनि का जो भाग है, अब बैठा उठा तो वो हथेली के अनुसार ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो है बहुत सारी रेखाएं एक दूसरे को काटती हुई दिखाई दे रही हैं, और ये नौकरी का मालिक होता है। जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन नहीं लेना है, या भावनाओं के वशीभूत होकर कोई भी डिसीजन नहीं लेना है। बड़ा एनालिसिस करके नौकरी के मामले में, बड़ा सोच समझ करके नौकरी बदलना या चीज़ों को बदलना आपको चाहिए, बड़ा सोच समझ कर। एकदम जल्दबाजी में निर्णय के कारण नुकसान की आशंका। कई बार ऐसी स्थिति में नौकरी चाकरी का जो मामला होता है उसमें जो है, पहले तो नौकरी लगने में, नौकरी करने में, नौकरी बदलने में थोड़ा सा ये दिक्कतें देता है, कार्यों में विलंब को बताता है, कार्यों में अड़चनों को बताता है, और कई बार ये संघर्ष देता है, कई बार ये जो है चिंतातुर स्वभाव को जन्म देता है। इस चीज़ की ओर जो है ये आपको ले जा रहा है।
सूर्य आपका हल्का सा जो है नॉर्मल है। सूर्य क्रिया मैं दूंगा, उसको जरूर करिएगा। सूर्य पे जो रेखा है ये अपने आप में अत्यंत श्रेष्ठ है। मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं यहाँ से निकलती हुई दिखाई दे रही है। ये कुबेर रेखा है, पूर्व पुण्य रेखा है। ये रेखा ऊर्जा के ग्रह से निकल करके ऊर्जा के ग्रह में समाहित हो रही है। अत्यंत श्रेष्ठ रेखा है। एक तो क्या होती है कि जन्म स्थान से दूर ऐसे लोग उन्नति कर पाते हैं, जन्म स्थान में उन्नति नहीं कर पाते हैं। सीधी और सच्ची बात है। जो उन्नति होगी जन्म स्थान से दूर ज़्यादा होगी। और कहीं ना कहीं जब ये रेखा पुष्ट और सुंदर अपने यथार्थ भाव में आ जाएगी, आपको अपने ही देश से नहीं वरन विदेश से भी धन मिलेगा। आप अच्छा खासा धन कमाएंगे, चाहे वो सोर्स किसी भी प्रकार का हो, लेकिन अच्छा खासा धन कमाएंगे और कहीं ना कहीं लीडरशिप को लीड करेंगे। ठीक है ना, एक लीडरशिप की भूमिका निभाएंगे, एक संगठन खड़े करने वाले की भूमिका निभाएंगे, क्योंकि पराक्रम की कमी नहीं है, एनर्जेटिक स्वभाव है, प्रखरता है। लेकिन बृहस्पति जब अच्छा होगा तभी इस रेखा का फल मिलेगा और अत्यंत श्रेष्ठ अवस्था में मिलेगा। ये कह रहे हैं। आपकी करियर और धन की रेखा देखो किस प्रकार से जा रही है, यूं और यहाँ से फिर ठीक जाती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन यहाँ से देखो अच्छी नहीं है और ये बृहस्पति की तरफ देख रही है। ये अत्यंत श्रेष्ठ होता है जब करियर और धन की रेखा बृहस्पति की तरफ देखती है। बृहस्पति हमेशा चीज़ों को क्या करता है, प्रकाश की ओर ले जाता है, विस्तार की ओर ले जाता है, सम्मान और प्रतिष्ठा की ओर ले जाता है। कुछ ऐसा पद मिलने वाला है जिसमें प्रतिष्ठा हो, मान सम्मान हो और जो उच्च पदवी हो। लेकिन बृहस्पति यहाँ पे नॉर्मल है और ये रेखा भी जो है ज़्यादा अच्छी नहीं है। तो जो अस्थायित्व चाहे आपके जीवन में हो, चाहे लाइफ पार्टनर के जीवन में हो, जो अस्थायित्व आना चाहिए था धन और करियर के मामले में, वो अभी नहीं आया है। क्या करना चाहिए इसमें? सिर्फ और सिर्फ बृहस्पति और किसका उपाय करना चाहिए? जहाँ से ये रेखा निकल रही है। क्या है ये मन का कारक है, हमारे जीवन को 70% बदलने की क्षमता रखते हैं। ये हैं आपके चंद्रमा। और चंद्रमा यहाँ पे जो है ज़्यादा पुष्ट नहीं दिखाई दे रहे हैं। चंद्रमा बता रहे हैं कुछ समय तक मन गड़बड़ रहेगा, कहीं ना कोई चिंता मन के अंदर बनी रहेगी कुछ समय तक। कभी कभी भावुक ज़्यादा हो सकते हैं या इमोशनली थोड़ा परेशान हो सकते हैं इसके कारण। और कभी कभी मन अच्छा नहीं रहेगा, काम धाम में मन ज़्यादा नहीं लगेगा, कभी कभी मन खराब हो सकता है चंद्रमा के कारण। और देखिएगा मन जब खराब होता है तो इससे सीधा जुड़ा हुआ होता है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। तो उस समय पेट का ध्यान रखना चाहिएगा। कभी कभी इस वजह से पेट भी खराब होने बैठ जाता है। और चंद्रमा ज़्यादा नेगेटिव अवस्था में आने बैठ जाए तो माँ का सुख मिलना दूभर हो जाता है, सुख नहीं मिल पाता है और नींद आने में दिक्कतों का सामना व्यक्ति को करना पड़ता है। इन चीज़ों से बचना है, चंद्रमा को मजबूत स्थिति में लाना है। मैं रूटीन के हिसाब से उस प्रकार के आपको उपाय दे दूंगा। अब यहाँ पे देखिएगा, ये भाग अगर बहुत नॉर्मल हो, गड्ढानुमा यहाँ पे बन जाए, ठीक न रहे, ज़्यादा साधारण भाव में बैठे और ये भाव पुष्ट हो तो ये विपरीत प्रभाव देता है। लेकिन जब ये उभर जाएगा योग ध्यान क्रिया के द्वारा, केवल और केवल योग ध्यान क्रिया द्वारा उभरेगा, क्योंकि वो मानसिक और शारीरिक हर प्रकार की पांचों तत्वों को विकसित करने वाला पूजा होता है। वो ध्यान होता है, योग होता है और यौगिक संसार में जो है सबसे महत्वपूर्ण क्रिया मानी गई है इसको। तो चीज़ें बदलती हैं, हमारा भौतिक शरीर बदलता है और जीवन के आयामों पे उसका प्रभाव पड़ता है। तो फिर जो है ये विपरीत फल नहीं देगा, अच्छा फल देगा। अभी क्या कर रहा है, ये विपरीत फल दे रहा है। क्यों दे रहा है? क्योंकि ये बैठे हुए हैं और ये उठा हुआ है।
जब ये उठा हुआ होता है और ये बैठा हुआ होता है और इसमें इस प्रकार की लकीरें घेर लेती हैं, तो व्यक्ति को कहीं ना कहीं मानसिक परेशानियों का सामना ऐसे में करना पड़ता है, मानसिक परेशानियों का सामना। और व्यक्ति का जीवन कहीं ना कहीं जो है हल्का संकटों और कठिनाइयों के बीच गुजरता है। अत्यंत मेहनत के बाद भी उसकी दृष्टि से देखें तो अभाव कहीं ना कहीं बना रहता है। और ये थोड़ा सा जो है इस प्रकार से हो तो थोड़ा सुख पाना थोड़ा कठिन हो जाता है, सुख में कमी आनी शुरू हो जाती है, कोई ना कोई चिंता बनी रहती है, ठीक है ना, चीज़ें फंस सी जाती हैं, रास्ता मिलना थोड़ा कठिन हो जाता है, इस प्रकार की चीज़ें जो है उलझन जिसको कहते हैं वो रहती है। लेकिन अगर गुरु भी पुष्ट हो जाएं, ये अपने स्थान पे इसी प्रकार रहें, तो क्या होगा, ये अत्यंत श्रेष्ठ अवस्था है। उस स्थिति में यकीन मानिएगा निश्चित रूप से आपका शुक्र आपको अच्छी चीज प्रदान करेगा, आपके अंदर ग्लैमर को जन्म देगा। भाई ये पुष्ट हो किसी का भी तो सुंदरता रहती है व्यक्ति के चेहरे पे, कैसा भी हो व्यक्ति सुंदर बहुत रहता है, खूबसूरत रहता है। और जब बृहस्पति भी ठीक हो तो ये मुस्कान जबरदस्त देता है और सुंदरता को जो है चार चांद लगा देता है, ग्लैमर को देता है, ठीक है ना। आपके पास निश्चित रूप से ग्लैमर होगा, चमक को बढ़ाएगा, ये जीवन में चमक होगी, नाम यश को फैलाता है ये। माने व्यक्ति छोटा सा भी काम करता है, इतना नाम यश उसको इतना क्रेडिट मिलने बैठ जाता है, श्रेय मिलने बैठ जाता है कि फिर जीवन में तरक्की की सीढ़ियाँ वो खुद ब खुद चलाने बैठ जाता। और सुख तो इसी के अंदर है, शुक्र का मतलब ही सुख है, हर प्रकार के सुख का भोग करवाता है, ऐश्वर्य का भोग करवाता है, चकाचौंध रखता है। लेकिन तब जब बृहस्पति भी ठीक हो तो शुक्र आपका अत्यंत शुभ अवस्था में है। अगर बृहस्पति को थोड़ा आप ठीक करेंगे न धन की कमी रहेगी, न परिवार के सुखों की कमी रहेगी, समय पर जो है बच्चों की पढ़ाई होगी, समय पे बच्चों की शादी होगी, समय पे उनके बाल बच्चों का सुख आप प्राप्त करेंगे, समय पे आप अपनी नौकरी के भोग का सुख प्राप्त करेंगे, पैसों का सुख प्राप्त करोगे। अब इसका मतलब ये नहीं होगा कि जीवन में समस्याएं नहीं आएंगी, समस्याएं आएंगी लेकिन अहित नहीं करेंगी। जैसी आई थी कुछ टाइम अपना कुछ दिखा के और चली भी जाएंगी, अहित नहीं करेंगी। सफलता आपके द्वार आएगी, आप अपने अनुसार उसको भुना देंगे, लेकिन तब जब बृहस्पति ठीक हो। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे आपकी ये उंगली पूरी तरह से झुकी हुई है इस फिंगर की तरफ। धार्मिक भावनाएं आपके अंदर बहुत बड़ी मात्रा में है, अपने आराध्य के प्रति श्रद्धा भावना है, पूर्ण विश्वास यहाँ पे दिखाई दे रहा है। बीच की उंगली भी पूरी तरह से झुकी हुई है रिंग फिंगर की तरफ, ये नेगेटिव चीज है, शनि की उंगली है ना। ये जब सूर्य की उंगली की तरफ झुकती है तो बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम करने के बाद ही चीज़ों में सफलता व्यक्ति को मिलती है। संघर्ष ज़्यादा रहता है, दौड़ भागी वाली चीज़ें भी रहती हैं कई बार, लेकिन किसी चीज़ में सफलता पाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम और संघर्ष करना पड़ता है, तब जाके उस चीज़ में सफलता व्यक्ति को मिलती है। और ये नेचुरल है, ये है आपके अंदर। ये उंगली कहीं ना कहीं इस तरफ झुकी हुई दिखाई दे रही है, मिडिल फिंगर की तरफ। आपके अंदर इच्छा है, इस वजह से नेम फेम पाने की इच्छा है, यश पाने की इच्छा है, अपने कार्यों में विस्तार पाने की इच्छा है, सुख पाने की इच्छा है, धन पाने की इच्छा है, सूर्य के कारण यहाँ पे वर्तमान समय में है। अब देखिएगा, यहाँ पे आपकी बृहस्पति की उंगली, यहाँ पे आपकी सूर्य की उंगली लगभग बराबर अवस्था में है और मिडिल फिंगर से छोटी है। अत्यंत श्रेष्ठ धन और यश की भूख आपके अंदर है, पैसा और सम्मान आपके लिए बहुत जरूरी हो गया है, और मात्र का जीवन का मात्र लक्ष्य भी अभी इसी ओर दिखाई दे रहा है कि धन मिले, धन के साथ सम्मान मिले, ये ही लक्ष्य आपका यहाँ पे है। ये उंगली देखें तो पूरी तरह से झुकी हुई है और इस तरफ ये भी यही कह रही है, धन कमाने की ललक आपके अंदर हमेशा बनी रहेगी,
लेकिन पहले पौरवे तक नहीं पहुंच रही है। कहीं ना कहीं मनी मैनेजमेंट में, कागज़ों के रख रखाव में, अकाउंटेबिलिटी में थोड़ी सी कमी रह सकती है, या कम्युनिकेशन स्किल्स में थोड़ा सा कमी को ये दर्शा रहा है। अंगूठा अगर देखें, अंगूठा इस प्रकार पीछे की ओर है, शुक्र का पर्वत उठा हुआ है। ये इस चीज को बताता है, देखो शुक्र का पर्वत ज़्यादा उठा हो, बली अवस्था में हो और खूबसूरत हो, तो विपरीत के प्रति जबरदस्त आकर्षण को भी ये पैदा करता है। माने सुंदरता देता है, आकर्षण वाला व्यक्तित्व देता है। विपरीत के प्रति आकर्षण को बहुत ज़्यादा पैदा करता है। लेकिन शुक्र प्रधान व्यक्तित्व को भी दिखाता है कि भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ, लग्जरी की तरफ व्यक्ति का अट्रैक्शन ज़्यादा रहेगा। इस चीज़ को भी ये बताता है। लेकिन बृहस्पति खराब हो तो फिर मैंने बता ही दिए हैं, बहुत सारी चीज़ों को ये जन्म देता है। वर्तमान में सभी उंगलियों का झुकाव मिडिल फिंगर की तरफ है। शनि के नेगेटिव गुणों में वृद्धि कर रहे हैं। ऐसे में व्यक्ति कई बार दुखी सा, या जीवन में सब कुछ होते हुए भी खुशियों में थोड़ी कमी देखने को मिलती है। अंगूठा आपका बता रहा है कि देखिएगा आने वाले समय में थोड़ा ध्यान रखिएगा, जल्दबाजी में कोई निर्णय मत लीजिएगा। जल्दबाजी में लिए गए निर्णयों के कारण आप अपना नुकसान कर सकते हैं। बड़ा सोच समझकर चीज़ों को एनालिसिस करके उस निर्णय को लेना है और उस निर्णय पे पहुंचना है। ये आपकी हथेली यहाँ पे बता रही है। हाँ, एक जरूर है कि जीवन काल का जो 47वां वर्ष है, उस वर्ष से चीज़ें आपके अंडर में बेहतरीन अवस्था में आती हुई दिखाई दे रही है। और थोड़ा सा जो शुरुआती दौर रहता है, ऐसे लोगों का हल्का पीड़ादायी रहता है। घर परिवार का भी जो सुख का भोग है, उस भोगने में थोड़ी सी जो है परिस्थितियां आगे आ जाती हैं। कई लोगों का इस हिसाब का भी देखने को मिला है। यहाँ पे ये मणिबंध का क्षेत्र है, यहाँ पे ये रेखाएं आती हुई दिखाई दे रही है और इस पे इस प्रकार का बन रहा है। ये स्वास्थ्य की रेखा है। ये रेखा आपके स्वास्थ्य के बारे में, आपके आरोग्य के बारे में और तंदुरुस्ती के बारे में बताती है। ये कह रही है कि ओल्ड एज में स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं जन्म ले सकती हैं। ओल्ड एज में जब व्यक्ति का शरीर और हार्मोनल सिस्टम बहुत अच्छा नहीं रहता है, तो उस समय कहीं ना कहीं अभी से व्यायाम है और शारीरिक क्रियाएं हैं, वो ज़्यादा करने की कोशिश करें, जिसके कारण ये समस्या ना आए। जरूरी नहीं आएगी, ये बता रहा है, इंडिकेट कर रहा है आपको कि ओल्ड एज में जब सामर्थ्य की कमी रहती है, बहुत ज़्यादा ओल्ड एज हो जाती है, उसमें कहीं ना कहीं स्वास्थ्य संबंधी विकार उत्पन्न हो सकते हैं। लेकिन उससे पहले चाहे आरोग्य है, चाहे तंदुरुस्ती है, चाहे स्वास्थ्य है, ठीक ठाक रहने की संभावना यहाँ पे दिखाई दे रही है। सेकंड रेखा देखें आप, ये है संपत्ति की रेखा। ये रेखा भाग्य रेखा से संबंध रखती है। दोनों रेखाएं पूर्णतः जो है दूषित है। इसका मतलब है धन तो आएगा ही आएगा, लेकिन अभी अस्थायित्व नहीं है। धन के मामले में क्या करना है, आपको महालक्ष्मी की पूजा करनी है और बृहस्पति जी को पुष्ट करना है। तीसरी रेखा भी उदयमान स्थिति में है। मनी आने वाले समय में सुख की अनुभूति होगी। सुख प्राप्त बहुत श्रेष्ठ अवस्था में आने वाला है। आपको अपने स्वास्थ्य का, अपने धन का, अपने ऐश्वर्य का सुख भोगने को मिलेगा। तीसरी बात, ये केतु का क्षेत्र है। ये बता रहा है कि वास्तव में आपने पूर्व जन्म में बहुत बड़े उच्च कर्म किए हैं, जिसके कारण आपको मनुष्य योनि प्राप्त हुई है, और वो भी एक लक्ष्मी स्वरूपा। कैसी लक्ष्मी स्वरूपा? अपने कुल का भला तो करती है, साथ में दूसरे कुल का, दो कुलों का, दो परिवारों का, दो कुल का, चाहे पितरों का हो उनका, चाहे जो है उनके कुल का हो, उद्धार करने वाली होती है। लक्ष्मी स्वरूपा, माता स्वरूपा, बहन स्वरूपा, लक्ष्मी स्वरूपा, ऐसी योनि प्राप्त हुई है। मनुष्य योनि में भी ये पद मिला है। और आपको इस जन्म में जो
उच्च नॉलेज मिली है, आपकी पूर्व जन्म के पुण्य और सुकर्मों की वजह से मिला है, और इसके कारण आने वाले समय में अच्छे धन का भी भोग करेंगे। और इस जन्म में भी कहीं न कहीं उन जन्मों कर्मों के प्रताप से कहीं न कहीं मन के अंदर परोपकार की भावना रहेगी, और उस परोपकार को करके इस जन्म को भी सार्थक करेंगे और एक सिद्ध जनों की तरह मुक्ति की प्राप्ति होगी। अत्यंत सुंदर है, बहुत सुंदर है। लेकिन रेखाएं भी यहाँ पे दूषित कर रहे हैं। कुछ समय तक जीवन में मन के अंदर कोई ना कोई चिंता बनी रहेगी, चाहे लाख कोशिश करें वो चिंता नहीं जाएगी, कुछ समय तक बनी रहेगी। चाहे सब कुछ अच्छा हो, लेकिन फिर भी वो चिंता कहीं ना कहीं आती रहेगी मन के अंदर। इस चीज़ को ये बता रहा है। अब देखेंगा आपकी ये हृदय की लकीर है इस तरह से जाती हुई और सीधे आचार्य बृहस्पति से युक्ति बना रही, अत्यंत श्रेष्ठ। भाई आपका व्यक्तित्व ऐसा है कि केवल अपने परिवार का स्वार्थ या अपना निजी स्वार्थ नहीं सोचते हैं आप, बल्कि सबके लिए सोचने वाले हैं आप, और नॉलेजेबल व्यक्तित्व है आपका, बुद्धिमता से काम करती हैं और तेजस्वी भी हैं। और प्रेम का मामला हो उसमें सर्वश्रेष्ठ है। जिसको भी वास्तव में प्रेम करती हैं, अपनी हृदय की गहराई से प्रेम करने वाली व्यक्तित्व है आपका। और जो आपका मानी कुछ परिस्थितियों में अच्छा साथ निभाए, उसका भी आप अंत तक साथ निभाने वाले हैं। निर्मल हृदय का व्यक्तित्व है। देखिएगा जब बृहस्पति अत्यंत सुंदर भाव में आएगा, आपको निश्चित रूप से मान पद प्रतिष्ठा या कोई ऊंचे पद की प्राप्ति होगी, और मन चाहे नौकरी, मन चाहे कंपनी की तरफ प्राप्ति होगी। इस और ये दिखा रहा है। और उसके बाद चाहे आप व्यापार करें, नौकरी करें, कोई और काम करें, समाज में श्रेष्ठ जीवन बना रहेगा। ये योग इस चीज को बता रहा है। ये आपके मस्तिष्क की रेखा है, और मस्तिष्क की रेखा मध्य चंद्रमा पे जा रहा है। देखिएगा क्रिएटिविटी तो है, लेकिन जब बृहस्पति साधारण भाव में हो, मस्तिष्क की रेखा मध्य चंद्रमा पे जाए तो चिंतातुर स्वभाव को जन्म देती है ये रेखा। जीवन की रेखा भी इस तरह से आती हुई दिखाई दे रही है, और यहां बाद में जो है इस रेखा से मिल जाएगी यूं। अत्यंत श्रेष्ठ, खराब नहीं है, खराब ना सोचे, अत्यंत श्रेष्ठ है। ये जो संघर्ष का समय है 2-2.5 वर्षों का, इसको निकालने के बाद निरंतर उन्नति है और परिवार के प्रति पूर्ण समर्पण है। ये इस चीज को बता रहा है। अब देखिएगा आपका उच्च मंगल और निम्न मंगल ठीक है, और हाँ लेकिन थोड़ा परिवार को लेके, और ये रेखा यहाँ पे यूं मिल रही है, थोड़ा जीवन साथी को लेके, परिवार को लेके कुछ ना कुछ चिंताएं मन के अंदर ज़्यादा हैं, और जो पूर्ण अच्छा एक सुख मिलना चाहिए था, उस चिंताओं का निवारण होना चाहिए था, वो लगातार चल रही है, वो सुख का भोग नहीं मिल पा रहा है। इस चीज़ को भी ये दिखा रहा है। लेकिन पराक्रम अच्छा रहेगा, एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा। सूर्य और इसकी बात हमने कर ली, बुध अच्छा है। धीरे 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 जो है वाणी बहुत अच्छी होगी और मैनेजमेंट की क्षमता बढ़ेगी। चंद्रमा के बारे में मैंने बता दिया है। देखा जाए तो मैंने आपकी पूरी हथेली का विश्लेषण करके आपको बता दिया है। हाँ, उपाय में विधिवत तरीके से भेज रहा हूँ, इसको जरूर करना है और कुछ ज़्यादा समय तक करना है, तभी जो है जीवन में फलादेश इसका मिलेगा आपको। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।